जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग अग्निवीर ट्रीटमेंट 8th पास के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। और यह आपका मॉडल सेट सेकंड है। इससे पहले आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीसी पैटर्न वाला दिया गया और आपको ऑफिशियल सिंपल पेपर फर्स्ट दिया जा चुका है। अब बारी है सेकंड की, तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। ठीक है, आपका पहला प्रश्न दिया गया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO हैज इट्स हेडक्वार्टर लोकेटेड एट विच प्लेस। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसका मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चेन्नई, जनेवा, कराची और थिम्पू। तो इनमें से बी वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है, जनेवा में। जनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है, यहाँ इसका मुख्यालय है। और WHO की फाउंड करने की बात की जाए, कब यह स्थापित किया गया था, तो 7 अप्रैल 1948 को यह स्थापित किया गया था। कहां पर? जनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का उत्तर आपका बी हो जाएगा। क्लियर है ना पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, सेकंड दिया गया है, बिफोर 2019 आर्टिकल 370 वाज रिलेटेड टू विच स्टेट। 2019 से पहले अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? देखिए, अनुच्छेद 370 का मतलब ही था कि वैसा राज्य जहां पर अपना कानून हो, अपना झंडा हो, ठीक है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो। और ऐसा कौन सा था? तो इन चार ऑप्शन में से आपका जम्मू और कश्मीर जो है, जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर 370 चलता था 2019 से पहले। ठीक है, कब से कब तक चला? तो 17 नवंबर 1952 से लेकर 31 अक्टूबर 2019 तक यहाँ पर 370 चला। और 2019 में जाकर 370 हटा दिया गया। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? सेकंड का उत्तर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड आपका दिया गया है, पीएम नरेंद्र मोदी वॉन जनरल इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन इन 2019 फ्रॉम विच कंस्टिट्यूएंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में आम चुनाव, जो कि लोकसभा का चुनाव होता है, वह किस क्षेत्र से जीता था? तो इन चार में से क्या हो जाएगा? इन चार में से आपका पहला वाला हो जाएगा, वाराणसी। पीएम मोदी जो है वाराणसी से खड़े हुए थे और उन्होंने जीत हासिल की थी। ठीक है, तो थर्ड का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आपको दिया गया है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टार्टेड अ कैंपेनिंग अगेंस्ट द सती प्रैक्टिस इन इंडिया। सती प्रथा, ठीक है, सती प्रथा के विरुद्ध में किसने अभियान शुरू किया था? ये प्रश्न पूछा गया है। तो इन चार में से क्या हो जाएगा, बताइए। तो इन चार में से आपका ऑप्शन होगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को अंत करने के लिए इसकी शुरुआत की थी। कब की थी? 1812 ईस्वी में। कब की थी? 1812 ईस्वी में। ठीक है, समझ गए? उत्तर क्या हो जाएगा? फोर्थ का उत्तर आपका डी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, पांचवा। इन द लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस इन डैश द स्लोगन ऑफ पूर्ण स्वराज एज द गोल वाज अडॉप्टेड। डैश में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में लक्ष्य के रूप में पूर्ण स्वराज का नारा अपनाया गया। तो ये जो नारा था वह आपको 19 दिसंबर 1929, कब? 19 दिसंबर 1929 को अपनाया गया था, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके प्रेसिडेंट थे। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 1929, जो कि ए में दिया गया है। तो 5 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा आपको दिया गया है, द स्केयर बोधि ट्री एसोसिएटेड विथ सिद्धार्थ गौतम इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन इंडिया। सिद्धार्थ गौतम, गौतम बुद्ध का नाम सुने हैं ना आप? उनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ गौतम से जुड़ा पवित्र बोधि वृक्ष भारत के किस स्थान पे है, ये बताना है। तो ये जो वृक्ष है वह आपके बोध गया में है, और बोध गया में यह महाबोधि टेम्पल के पास स्थित है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। सातवां आपको दिया गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द फेमस हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल उत्सव जो है यह आपको नागालैंड में मनाया जाता है, और यह लगातार 10 दिन मनाया जाता है। ठीक है, और यह गवर्नमेंट के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका हो जाएगा नागालैंड, जो कि यहाँ पर ए में दिया गया है। तो 7 का उत्तर आपका ए हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमें व्हाट्सअप कर लीजिएगा। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7979946092। ठीक है, एक फीस लगेगा 101 रुपीज का, और पीडीएफ आपको दिया जाएगा
PDF में आपको प्रश्न उत्तर भी रहेगा, ठीक है। और यदि आपको मॉक टेस्ट देना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाकर फ्री में मॉक टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। आठवां आपको दिया गया है, विच ऑफ दीज इज अ फेमस वर्क ऑफ हरिवंश राय बच्चन, इनमें से कौन हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध कृति है। तो देखिए हरिवंश राय बच्चन ने बहुत सारे पोएम लिखे और वो रोमांटिक पोएम लिखा करते थे, ठीक है। तो इन सभी में, इन चार ऑप्शन में से देखिए ये जो मधुशाला है, ठीक है, ये वर्ष 1935 में पब्लिश किया गया था, ठीक है। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 8 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। नाइन्थ आपका दिया गया है, शिमला हिल स्टेशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट, शिमला हिल स्टेशन जो है वह किस राज्य में है। तो शिमला जो है वह आपके हिमाचल प्रदेश में है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 9 का उत्तर आपका बी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10th आपका दिया गया है, द माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन विच माउंटेनिंग रेंज, माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है। तो माउंट एवरेस्ट जो है वह हिमालयन रीजन के अंतर्गत आता है, हिमालय के अंतर्गत आता है, ठीक है, हिमालय में। उत्तर क्या हो जाएगा, 10 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11th आपका दिया गया है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच ऑफ दिस इज द लीस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया, जनगणना 2011 के अनुसार इनमें से कौन सा भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, ठीक है। तो देखिए इनमें से सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है वह आपका हो जाएगा सिक्किम, ठीक है, ये रहा। तो उत्तर क्या हो गया आपका, 11 का उत्तर आपका सी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 आपका दिया गया है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द फंडामेंटल राइट, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार शामिल हैं। तो मौलिक अधिकार जो हैं वह आपको आर्टिकल 12 से 35 के बीच मिलता है, जो कि भाग थर्ड में है, पार्ट थर्ड में। तो उत्तर क्या हो जाएगा, पार्ट थर्ड, आर्टिकल 12 टू 35 क्या क्या है, राइट ऑफ इक्वलिटी समानता, राइट ऑफ फ्रीडम स्वतंत्रता, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशंस, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेरिट, ठीक है। तो कुल 6 राइट हैं जो कि अभी हैं, पहले 7 हुआ करता था जिसमें कि राइट टू प्रॉपर्टी भी था, लेकिन इसको हटा दिया गया कब, 44 में अमेंडमेंट में, ठीक है, जो कि वर्ष 1978 में हुआ था। तो इसके अनुसार आपका उत्तर क्या हो जाएगा, इसके अनुसार आपका उत्तर बी हो जाएगा, और कुल मौलिक अधिकार अभी 6 हैं, ठीक है। उत्तर क्या हो गया, बी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 आपको दिया गया है, कंस्टिट्यूएंट असेंबली विच हैड बीन इलेक्टेड फॉर अनडिवाइडेड इंडिया रीअसेंबल एज कंस्टिट्यूएंट असेंबली फॉर डिवाइड इंडिया इन विच ईयर। देखिए कहा जा रहा है कि संविधान सभा जो है वह पहली बार बैठा था 9 दिसंबर 1946 को, कब, 9 दिसंबर 1946 को, और उस समय कुल कितने लोग थे, तो 389 लोग थे, ठीक है, संविधान सभा में। अब जैसे ही इंडिया आजाद हुआ, ठीक है, तो दोबारा से एक सभा बुलाया गया, और इस सभा में इनकी संख्या घट के कितनी हो गई, इनकी संख्या घट के हो गई 299, ठीक है, 389 से 299 हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान अलग हो गया, और अलग होने की वजह से फिर से संविधान सभा बैठाया गया, ठीक है। कब बैठाया गया, 14 अगस्त 1947 को, कब, 14 अगस्त 1947 को बैठाया गया था, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 1947। अच्छा इसका मूल उद्देश्य क्या था, मूल उद्देश्य था संविधान का निर्माण करना, ठीक है। तो 13 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया, 14, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ईस्टर्न नेवल कमांड ऑफ द इंडियन नेवी लोकेटेड, भारतीय नौसेना के पूर्वी नौसेना कमान का मुख्यालय कहाँ है। बताइए क्या हो जाएगा उत्तर, इसका उत्तर आपका हो जाएगा विशाखापट्टनम, ठीक है, विशाखापट्टनम में पूर्वी कमांड है, जो कि 1 मार्च 1968 को स्थापित किया गया था, ठीक है। तो 14 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीके का आखिरी प्रश्न है, क्या दिया गया है, सुनील कुमार वाज गिवन अर्जुन अवार्ड 2023 फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन विच गेम। सुनील कुमार जिनको कि उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो किस चीज में दिया गया था, कौन से खेल में दिया गया था, बताइए इन चार में से क्या ऑप्शन होगा। तो इन चार में से आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है, ऑप्शन हो गया रेसलिंग, ठीक है, रेसलिंग के लिए इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो 15 का उत्तर आपका ए हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है ना पॉइंट।
जीके समाप्त हो गया यहाँ पर। आगे बढ़ सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और ये आपका रीजनिंग का पार्ट है। रीजनिंग में 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे। और क्या दिया गया है, कोडिंग डिकोडिंग ना। यहाँ पर देखिए क्रीम के लिए क्या दिया गया, CREAM 37519। रोम के लिए क्या दिया गया, ROAM 7219। तो इसी प्रकार हमें कोर के लिए लिखना है। तो CORE, सी देखिए 3 है तो 3 डालिए, ओ देखिए 2 है तो 2 डालिए, ठीक है। आर देखिए, आर 7 है, यहाँ भी 7 है दोनों जगह, तो 7 हो गया। ई देखिए क्या है, 5 है तो 5 हो गया। कोड क्या बन के आया, 3275, तो 3275 आपका डी में दिया गया है। उत्तर आपका डी हो जाएगा। इसी प्रकार से कोडिंग डिकोडिंग हमें करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न, कहा जा रहा है कि इस श्रृंखला में which of the following letter in 30th from left in the given series, मतलब बाएं से 13वां, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो बाएं से 13वां जो है आपका ई निकल के आया। ई कहीं दिया गया है, बिल्कुल ए में है, तो सेकंड का उत्तर आपका ए हो जाएगा। क्लियर है ना पॉइंट। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आपका तीसरा प्रश्न दिया गया है। कहा जा रहा है कि एक लाइन है, सिंपल सा समझिए, एक लाइन है, क्विक है। इसमें क्या है कि दिविज जो है, दिविज वह फ्रंट से 19वें पे है। दिविज इज 19th फ्रॉम द फ्रंट। ये देखिए फ्रंट से ये 19th पे है, ठीक है। ये फ्रंट से 19th पे है। और कहा जा रहा है कि देर आर 16 पीपल बिहाइंड हिम, 16 और लोग इसके पीछे हैं, अर्थात 19 प्लस 16। उत्तर क्या हो जाएगा, ये आपका 5 हो गया, ये 35। कुल 35 लोग जो हैं इस श्रृंखला में हैं, ठीक है। क्लियर ना। इसी प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जाता है। और ध्यान रखिएगा, कभी कभी प्रश्न को चेंज किया जाता है, ठीक है, कि आगे से 19वां हो गया, पीछे से 16वां हो जाएगा, तो इस जगह एक घट जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया कि आगे से 19वां तो है, लेकिन पीछे में 16 और लोग हैं, और का प्रयोग कर दिया गया, ठीक है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और इसी पर घुमाया जाता है। तो यहाँ पर उत्तर आपका थर्ड का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ आपको दिया गया है, select the letter from among of the following given option that can replace the question mark in the given series based on the English alphabetical order। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर को चुनें जो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है JL, ठीक है, JKL, जे के बाद KL, ठीक है, +2, फिर LMNO +3, फिर O के बाद PQ +2, फिर Q के बाद RST, फिर T के बाद UV। क्या आ जाएगा आपका, V आना चाहिए। उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 4 का उत्तर आपका D हो जाएगा। क्लियर ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये रीजनिंग का आखिरी प्रश्न है। क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको बताना है कि अंग्रेजी शब्दकोश में किसका स्थान कहाँ आता है। देखिए सबसे पहले में क्या आएगा, बी वाला आ जाएगा, तो बेस जो कि पहले पोजीशन पे है। फिर उसके बाद आपका कम जो कि थर्ड पे है। फिर उसके बाद आपका एफ, फेम, फिर आपका जी, ठीक है, ABCDEFG, ठीक है। तो गोल आपके सेकंड पे है, तो क्या बना 1342, 1342 जो कि यहाँ पर बी में दिया गया है, ठीक है। तो उत्तर आपका बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से रीजनिंग क्लियर हो गया। यहाँ पर यदि कोई भी प्रश्न मन में हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला सेक्शन जो है मैथमेटिक्स का है और बहुत ही अच्छे प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न क्या है, द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से 2 संख्याओं की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 10 11 19 20, तो सबसे छोटी क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। उत्तर आपका ए हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेकंड आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि मान ज्ञात करना है। तो ये घटाव है, 5/8 -3/8, 8 हो गया, 5 - 3 बराबर 2/8, 1/4, ठीक है। क्या निकल के आया, 1/4।
1/4 आपको ए में दिया गया है, तो सेकंड का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा आपको दिया गया है द एलसीएम ऑफ 10 एंड 20, 10 और 20 का एलसीएम। वैसे इसमें तो 20 उत्तर होगा, एक बार बना भी लेते हैं। 10 और 20 लीजिए, 2 5 जा, 2 10 जा, फिर 5 से दीजिए 1 जा, 2 जा, क्या हो गया 2 इंटू 5 इंटू 2 बराबर 20। उत्तर क्या हो जाएगा 20, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। फोर्थ है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिवाइडेड बाय 8, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाजित होगी। तो देखिए 8 की विभाज्यता का नियम है कि वे संख्याएं जिनके इकाई दाईं और सेकंड के स्थान पे शून्य हो, अर्थात स्टार्टिंग से 3 शून्य हो इस तरफ से, तो वो संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, या वो संख्या 8 से विभाज्य होना चाहिए। तो इनमें देखिए 300, 196, 12 इंटू 8। ठीक है, ये नहीं होगा, तो उत्तर क्या हो गया आपका सी हो जाएगा। 4 का उत्तर सी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा दिया गया है और बोला गया है औसत निकालना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 2 प्लस 2 प्लस 2 बाय कितनी संख्याएं हैं 1 2 3, 3, 6/3 इक्वल्स टू 2 निकल के चला आया। कहाँ दिया गया है ए में, तो 5 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा आपको दिया गया है if the total monthly salary of 5 people is 1 lakh and their average monthly salary is, यहाँ पर कहा जा रहा है यदि 5 लोगों का कुल मासिक वेतन जो है 1 लाख है तो उनका औसत मासिक वेतन क्या होगा। तो देखिए कुल जो दिया गया है ना, उस कुल में नंबर ऑफ पीपल से डिवाइड करेंगे। कितने लोग हैं 5 लोग हैं, तो ये क्या हो गया 5 दूनी 10। ठीक है, अर्थात 20,000 रुपये जो होगा वह एवरेज सैलरी होगा लोगों का। ठीक है, उत्तर आपका 6 का सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां आपको दिया गया है 20% ऑफ 10,000 इज, देखिए कहा जा रहा है कि 10,000, ठीक है 10,000 का 20% क्या हो जाएगा 2,000 हो जाएगा ना। कहाँ दिया गया है बी में, तो 7 का उत्तर बी हो गया। चलिए आगे बढ़िए। आठवां कहा जा रहा है ए स्टूडेंट स्कोर 60 मार्क आउट ऑफ 100, 100 में से यदि 60 मार्क्स लाता है कितना परसेंट हुआ 60% हो गया। इसको सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है, ये तो मुख्य से सॉल्व होगा। चलिए आगे बढ़ता हूं। नौमा दिया गया है और हमें इसका अनुपात निकालना है 20:80, 10 से 10, 2 एकम 2, 2 चक्के 8, 1:4, 1:4 कहाँ दिया गया है डी में, तो 9 का उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना पॉइंट्स। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, और जो प्रश्न मैं पूछूंगा ना उसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ। 10 आपको दिया गया है two numbers are in the ratio 3:2 if the smaller number is 200 then the greater number is। देखिए दो संख्याएं हैं उनका अनुपात 3:2 है। अनुपातिक राशि x मानिए और यहाँ पर आपको हो गया 3x:2x, तो 2x जो है वह 200 है। x बराबर क्या हो जाएगा 200/2 बराबर 100। तो बड़ी संख्या क्या है 3x ना, तो 3 इंटू 100 बराबर 300। ठीक है, क्लियर ना। उत्तर क्या हो जाएगा डी, इसका उत्तर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, यदि नहीं आ रहा है तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए 11 आपको दिया गया है व्हाट सम इन रुपीज विल अर्न a simple interest of rupees 200 in 1 year at the rate of 10% year rate of interest। कह रहा है कि एक साल में 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी राशि का ब्याज जो है वह 200 रुपये हो जाता है, तो साधारण ब्याज किस पे अर्जित होगा। हमें प्रिंसिपल निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P गुने T गुने R बाई 100। यहाँ पर क्या हो जाएगा SI इंटू 100 इक्वल्स टू P गुने T गुने R। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है P। तो इन दोनों को उठाकर इस तरफ ले आओ, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई
टाइम इंटू रेट इक्वल्स टू प्रिंसिपल। तो ये आपका प्रिंसिपल बराबर हो गया सिंपल इंटरेस्ट 200 इंटू 100 बाय टाइम 1 ईयर, रेट 10%। इससे ये कट गया, क्या हो जाएगा 2000। ठीक है, 2000 कहाँ दिया गया है, बी में, तो 11 का उत्तर बी हो गया। ठीक है ना, क्लियर है ना पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 आपका दिया गया है, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इंडिविजुअली इन 10 आवर्स and 40 hours respectively. How much time will they take to complete the piece of work while working together? देखिए ए और बी दो आदमी हैं, ए किसी काम को 10 घंटे और बी किसी काम को 40 घंटे में खत्म करता है। अब दोनों मिलकर वो कितने देर में उस काम को खत्म कर देंगे, तो इसका एक शॉर्टकट ट्रिक है, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। इसमें क्या होता है कि ए इंटू बी बाई ए प्लस बी। तो ए इंटू बी क्या है 10 घंटे, बी 40 घंटे बाय 10 प्लस 40 बराबर 400 बटे 50, 8 पच्चे 40, तो 8 आवर। 8 घंटे आपको बी में दिया गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 12 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़े। 13 आपको दिया गया है, अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 9। मानी संख्या जो है वो x है, इसको 9 से गुना किया जाता है और 11 जोड़ा जाता है तो 56 प्राप्त होता है। ये बन गया इक्वेशन, सॉल्व कर लोगे। क्या हो गया 9x इक्वल्स टू 56 माइनस 11, 9x इक्वल्स टू 45, x इक्वल्स टू 45 बाय 9, तो ये 5 हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 5 हो गया, संख्या बराबर 5 हो जाएगी। ठीक है, तो 5 आपके बी में दिया गया है, तो 13 का उत्तर बी हो गया। बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 आपको दिया गया है कि एक त्रिभुज का दो एंगल जो है 40 और 50 है, तो तीसरा ज्ञात करना है। क्या नियम है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री में से इन दोनों कोणों का योग घटा लो, बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री, अर्थात वो जो त्रिभुज होगा वो आपका समकोण त्रिभुज हो गया। ये 90 हो गया, एक आपका 50 हो गया, एक आपका 40 हो गया। ठीक है, ये आपका त्रिभुज हो गया। तो उत्तर क्या हो गया 90, जो कि सी में दिया गया है, तो 14 का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका मैथ का 14 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। 15वां और ये आखिरी प्रश्न है, और इसमें क्या पूछा गया है, परिमाप ना पेरीमीटर। तो आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। लंबाई कितनी है, लंबाई आपकी 37, चौड़ाई आपकी 23, क्या हो जाएगा 2 इंटू 60 इक्वल्स टू 120 मीटर। 120 मीटर आपके बी में दिया गया है, तो 15 का उत्तर बी हो गया। ठीक है, मैथ क्लियर ना। अब चलें, अब आपका साइंस का प्रश्न है, और साइंस के 15 प्रश्न के बाद एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। यहाँ पर क्या दिया गया है, पहला प्रश्न है व्हाट आर टिश्यूज कंपोज्ड ऑफ इन एनिमल्स। जानवरों में उत्तक किससे बनाया जाता है, अंगों से, कोशिकाओं से, अंग प्रणालियों से, रक्तों से। तो क्या पता है आपको, सेल से ना। एक शरीर की सबसे छोटी फंक्शनल यूनिट जो है वो आपका सेल है। क्या हो जाएगा, सेल कोशिकाओं से। ठीक है, उत्तक जो है वह कोशिकाओं का समूह होता है, तो फर्स्ट का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड प्रश्न दिया गया है विच टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट्स। क्या दिया गया है, किस प्रकार का सरल अस्थायी उत्तक पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। तो यांत्रिक सहारा कौन देता है, यांत्रिक सहारा जो है वह आपका कैलेकाइमा देता है। ठीक है, जो कि यहाँ पर बी में दिया गया है। कैलेकाइमा जो है पौधे के युवावस्था, जैसे पौधा बढ़ता है तो उसके युवावस्था में मदद करता है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, सेकंड का उत्तर आपका बी हो गया। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए थर्ड क्या दिया गया है, which nutrients is essential for the formation and repair of the body tissue। शरीर के ऊतकों के निर्माण में और मरम्मत के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है। तो ये चार क्या क्या दिया गया है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और मिनरल्स। तो इनमें आपका क्या हो जाएगा, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की वजह से क्या होता है, हमारा ऊतक बनता भी है और उसका मरम्मत भी होता है। ठीक है, इसलिए प्रोटीन हमें
लेना चाहिए। बॉडी बिल्डिंग जो होती है उसमें टिश्यूज को बढ़ाया जाता है और वहां पर प्रोटीन्स खाते हैं इंसान, ठीक है। इसीलिए प्रोटीन्स हमारे शरीर में इसेंशियल है, ठीक है। तो थर्ड का उत्तर क्या हो जाएगा? थर्ड का उत्तर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा आपको दिया गया है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रूट्स इन प्लांट्स? जड़ों का मुख्य कार्य। तो जड़ जो है क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है किस किस को? वाटर एंड मिनरल्स को, अर्थात पानी और खनिज लवण को अवशोषित करता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण में कार्य आता है, ठीक है। उत्तर क्या हो गया? फोर का उत्तर आपका ए हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा आपका दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय ब्रीडिंग? निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? ह्यूमन, डॉग, हाइड्रा और अर्थवर्म। तो उत्तर आपका हाइड्रा हो जाएगा। हाइड्रा जो है यह आपका जीव मुकुलन द्वारा बढ़ता है, ठीक है, जो कि एसेक्सुअल मेथड है। उत्तर क्या हो जाएगा? फाइव का उत्तर आपका सी हो गया। क्लियर है पॉइंट्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा आपको दिया गया है, विच इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ओवरऑल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? और लैंगिक प्रजनन की तुलना में लैंगिक प्रजनन का मुख्य लाभ क्या है? देखिए, इसका मुख्य लाभ यही है कि यदि हम जेनेटिक वेरिएशन लाते हैं तो उसमें हमें मदद मिलता है, ठीक है, जो कि अलैंगिक में नहीं होता है। लैंगिक वाले में, जैसे यदि हम काउज मान ले, गाय, तो गाय में हमने कई ब्रीड पैदा कर दिया इसी वजह से, क्योंकि हम लैंगिक कर पा रहे हैं, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? रिजल्ट इन जेनेटिक वेरिएशन, ठीक है। आनुवांशिक विविधता उत्पन्न होती है लैंगिक प्रजनन में। तो सिक्स का उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां आपको दिया गया है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स वेयर गैस एक्सचेंज अकर? फेफड़े की सबसे छोटी इकाई जहां पर गैसों का आदान प्रदान होता है, तो वह आपका हिस्सा जो है वह एल्वियोलाई कहलाता है, जो कि यहाँ पर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर सेवन का उत्तर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां आपका दिया गया है, द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, देखिए NaCl की बात की गई ना, NaCl जो कि खाने का नमक होता है, सोडियम क्लोराइड कहाँ दिया गया है? डी में। तो एट का उत्तर डी हो जाएगा। नाइन दिया गया है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट इज लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। एक रूम टेम्परेचर पे, कमरे के तापमान पे कौन द्रव में रहता है? यहाँ दिया गया है लोहा, पानी, हीरा और ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? पानी। ये आपका लिक्विड फॉर्म है, द्रव रूप है, ठीक है। उत्तर आपका नाइन का बी हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है, 10 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गैस? निम्नलिखित में से कौन सा गैस नहीं है? LPG गैस है, CNG गैस है, PNG गैस है। पेट्रोल जो है यह आपका लिक्विड फॉर्म है, जो कि कच्चे तेल से तैयार किया जाता है, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा? 10 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 आपका दिया गया है, ए सॉल्यूशन विथ अ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolve in a small amount of solvent is known as concentrated solution। concentrated solution, सांद्र solution। देखिए ये तो परिभाषा से आया है, ऐसा विलयन जिसमें विलायक की बड़ी मात्रा और विलायक की छोटी मात्रा घुली होती है, उसको सांद्र विलयन कहा जाता है। कंसंट्रेटेड कहाँ दिया गया है? सी में। उत्तर क्या हो जाएगा? 11 का उत्तर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12th आपका दिया गया है, चूज द करेक्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग विच हैज मोर इनर्शिया। निम्नलिखित में से सही वस्तु चुने जिसका जड़त्व अधिक होगा। देखिए जिस वस्तु का मास अधिक होगा उसमें जड़त्व अधिक होगा। तो यहाँ पर आपको ट्रेन, कार, खिलौना और सिक्का दिया गया है। तो सबसे पहले ट्रेन होगा, फिर कार होगा, फिर आपका खिलौना, फिर सिक्का। तो ट्रेन में सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या हो जाएगा? जड़त्व होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा मास, ठीक है, वजन जो है वह ट्रेन का ही होगा, ठीक है। उत्तर क्या हो गया? 12 का उत्तर आपका ए हो गया। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 13 दिया गया है, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी दैट एन ऑब्जेक्ट पोसेस ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग?
गतिज ऊर्जा वैसी ऊर्जा है जो किसी वस्तु के गति में होने से आता है, ठीक है, मोशन में। तो देखिए यहाँ पर बी में दिया गया है मोशन, तो उत्तर क्या हो जाएगा 13 का? बी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 आपको दिया गया है, टू डिस्क्राइब डिस्टेंस वी नीड स्पेसिफाई ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, ठीक है। दूरी का वर्णन करने के लिए हमें केवल संख्यात्मक मान देना होता है, ना कि गति की दिशा बताने की, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा आपका बी, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड डायरेक्शन, ठीक है। तो 14 का उत्तर आपका बी हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। 15 जो कि आपका आखिरी प्रश्न, और इसके बाद मैं एक प्रश्न पूछूंगा, ठीक है। आखिरी प्रश्न क्या है आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट फॉलोइंग थ्रू रजिस्टर? देखिए आपको पता होगा ना, क्या पता होगा? V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। तो यहाँ पर यह कहा जाए कि प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो प्रतिरोध के होता है, रेजिस्टेंस के होता है, ठीक है। ओम का फॉर्मूला है ओम, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ठीक है, वहीं से ही आया है। उत्तर क्या हो जाएगा? 15 का उत्तर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने सारे प्रश्न गिरा दिए सेकंड सेट के। अब बारी है आपकी, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और ये प्रश्न वहां से आते हैं जो आखिरी वीडियो में बढ़ाए जाते हैं। प्रश्न क्या है? वेन इज द वर्ल्ड वाटर डे ऑब्जर्व एवरी ईयर? हर साल विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? इन चार में से एक ऑप्शन सही है। जो ऑप्शन सही लगता है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और यदि आपको किसी भी प्रकार का पीडीएफ चाहिए तो हमें व्हाट्सएप कर लीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092, ठीक है। फीस कितना है? 101 रुपीज, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।